अर्शदीप को किस तरह से देखा है, अगर जितना भी आपने देखा है उस हवाले से? आगे बॉल करते हैं, तेज़ की बहुत तेज़ नहीं लेकिन आगे से बॉल उनका अच्छा। बेसिक बॉलर है। देखिए आप T20 में या तो भुवनेश्वर कुमार टाइप आपको स्विंग चाहिए, या आपकी फिर पेस होनी चाहिए, या आपके बहुत आप टॉल हो, आपके अच्छे यॉर्कर्स हों, तो एक ट्रेडमार्क चलता है। दुनिया के जितने भी बॉलर्स हैं उसमें अगर आप देखें बुमराह है तो एकदम याद आता है कि वो जिस तरह यॉर्कर मारता है, जिस तरह से वो बॉल को शॉर्ट पिच बॉलिंग करता है। पांड्या है तो वो उसका बाउंसेस बड़ा लीथल है। शाहीन है उसकी वो इन स्विंग सेन में आती, हारिस राउस पेस। तो अर्शदीप जैसे बॉलर जो है ना, ये जस्ट बॉलर्स होते हैं जिनकी कोई ट्रेडमार्क नहीं है। अच्छा, कि अगली टीम सोचेगी इसको, हमने सोचते भी नहीं ऐसे बॉलर्स के बारे में। तो दोस्तों ये आपने देखा, मैं ये कहता हूं कि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आप कभी किसी को लेट डाउन नहीं कर सकते हैं। आपको कोई लगता है, मुझे याद है जुवेद मिर्ज़ा साहब जब पाकिस्तान टीम के कोच थे, इरफान पठान जब पहली बार पाकिस्तान आ रहे थे, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के गली मोहल्लों में ही ऐसे बॉलर होते हैं। वही इरफान पठान कराची के टेस्ट के अंदर हैट्रिक कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और किनको आउट किया था? यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, सलमान बट, ये तीन बड़े पाकिस्तान के नामवर बल्लेबाज, उनको लगातार आउट किया था। अगरचे वो टेस्ट पाकिस्तान जीता था, मगर इरफान पठान ने अपना जादू दिखाया और पूरी सीरीज में वो की। अब आके जुवेद ने जो बोला, अर्शदीप का आप देखिए 17 विकेट्स लिए T20 वर्ल्ड कप में, 3 विकेट्स, सबसे ज्यादा विकेट बनती है। वैसे फजलुल्लाह फरूकी ने भी 17 विकेट्स लिए हैं। बुमराह से 2 विकेट ज्यादा जरूर हैं, बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह हुए। बट अर्शदीप सिंह ने भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपना परफॉर्म दिखाया, खासकर सेकंड लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल के सेकंड लास्ट ओवर के अंदर वो बंदा सिर्फ 4 रन देता है, जब 2 ओवर में 30 रन चाहिए होते हैं, फिर आखिरी ओवर में 16 रन बन जाते हैं। यानी इतना प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो इतना अच्छा ओवर करता है, और सामने मिलर भी खड़ा होता है उसके सामने, तब भी वो रन नहीं दे रहा होता। और एवरेज है पूरे वर्ल्ड कप में उनकी 12.3 की, यानी रन की एवरेज है, यानी इतने रन की 1 विकेट उन्होंने ली है। जो इकोनॉमी है 7.1 की है। इकोनॉमी भी बहुत मुनासिब है हमें। अब देखिए बुमराह की वो तो 4.2 की शायद इकोनॉमी बनती है उनकी, तो उनके बट ओवरऑल फास्ट बॉलर को देखें तो बड़ी शानदार इकोनॉमी। वैसे फजलुल्लाह फरूकी की भी 6+ समथिंग की इकोनॉमी है। तो कुल मिला के दोस्तों अर्शदीप सिंह एक खास चेहरा बने हैं टीम इंडिया का, और सबसे लोग तारीफ ये कर रहे हैं कि भाई बुमराह के होते हुए वो बंदा इतना अच्छा काम किया। हमारे बहुत सारे प्लेयर उनकी तारीफ कर रहे हैं कि एक इतने बड़े दरख्त के साथ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, दबे नहीं है, लेगेसी के नीचे दब के नहीं रह गए कि यार बुमराह का हर नाम है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन उस बंदे के ऊपर जब जिम्मेदारी डाली है, हम बुमराह को नोट करते रहे, क्योंकि आप विराट कोहली को नोट करते हैं, उसके नीचे में कभी सूर्य कुमार यादव या कोई और बल्लेबाज रन कर देगा, उसकी वेटेज नहीं रहती, क्योंकि विराट कोहली इज विराट कोहली, उसके नीचे सब दब जाते हैं। सेम बुमराह के नीचे सब दब जाते हैं। अब तो खैर बहुत से क्रिकेटर बोलते हैं कि बुमराह इज विराट कोहली ऑफ इंडियन बॉलिंग लाइनअप। ये बात मैं पिछले 1-2 माह से कह रहा हूँ। अब बहुत से क्रिकेटर्स भी ये बात कह रहे हैं कि बुमराह को वही स्टेटस है जो विराट कोहली का है। बट आई गेस कि अर्शदीप सिंह एक बड़ा नाम बन के आए हैं टीम इंडिया की तरफ से, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी। मैं T20 की बात कर रहा हूँ, जो कि आप किसी को जब इसी को तस्हीक ही बोलते हैं कि आप बोलें कि यार नहीं ऑर्डिनरी बॉलर इसकी क्या वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम हरभजन सिंह ने किया। बोलते हैं बाबर आजम, मतलब लोग सिर्फ बाबर आजम के बारे में बोलते हैं कि T20 का प्लेयर नहीं है, कोई फलां नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, किसी को पसंद किसी को नहीं पसंद, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अगर अर्शदीप सिंह ने, ये वैसे क्रिकेटर के लिए भी चैलेंज होता है कि कोई आपका मजाक उड़ाता है तो बेस्ट रिवेंज इज द परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं है। अर्शदीप सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस से बताया है, कोई मान ही नहीं रहता कि आकिब जो या कौन सा क्रिकेटर उनके बारे में क्या राय रखता है, ये सब उनको T20 का एक अच्छा बॉलर मान रही है। सेम आकिब जुवैद के ऊपर हरभजन सिंह या कोई जितना मर्जी चेसेबाजी कर ले, बट उनको परफॉर्म करके दिखाना है कि भाई मैं बाबर आजम हूँ, वो है। उन्होंने कई बार परफॉर्म भी किया है। इस वर्ल्ड कप में वो अच्छा नहीं खेले हैं, या आप कह लीजिए कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में उन पर थोड़ा सा ड्यू है कि आपको अपना आप दिखाना है, बड़ा दिखाना है, क्योंकि लोग वर्ल्ड कप के अंदर आप क्या करते हैं, अपने मेन प्लेयर्स के साथ आती हैं, और सबका होता है कि इसमें बड़ा प्लेयर, सबकी नजर होती है कि फिलहाल से तो वो बड़ा प्लेयर है। लाइक बुमराह है, जैसे उनको जिस भी परफॉर्म किया, अर्शदीप को परफॉर्म किया, और भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया। विराट कोहली 7 मैचेस में 75 रन थे, फाइनल के अंदर 50 करके मैन ऑफ द मैच लिए। तो अब बाबर आजम के ऊपर ड्यू है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपको जवाब देना है, बट जो मजाक उड़ा रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि ये क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, ये स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता कि आप किसी की चेजेबाजी करें। ये बात मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके नहीं बता रहा, मैंने अपने क्रिकेटर्स की भी एग्जांपल दी है कि जुवैद मिर्ज़ा ने भी कभी कुछ कहा था, आकिब जुवैद ने भी कभी कुछ कहा था, दोनों को आंसर मिला है।
और बाबर आजम ने कई बार अपने क्रिटिक्स को आंसर दिया, ठीक है ये वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं गुजरा, ये मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा, डिफेंड नहीं कर रहा, हमने भी बहुत तनकीद की है बाबर आजम की, बट चेजेबाजी अच्छी बात नहीं है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, वो मुनासिब नहीं है। और खासकर उस देश के क्रिकेटर का जिसको वो सबसे बड़ा मानते हैं, आप नहीं मानिए, हमारे क्रिकेट फैंस उनको बड़ा मानते हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा किया भी है। अगर नहीं भी किया फिर भी आपको हक ये नहीं पहुंचता कि आप किसी का मजाक उड़ाएं। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं किया तो मैं इसलिए खड़े होकर बोल रहा हूँ, मैं उस बात को भी गलत समझता हूँ कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में गलत बोले, बट आप हमारे बारे में गलत बोलेंगे वो भी गलत होगा। और ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो ऐसा करते हैं, सचिन, गंगोली और बड़े बड़े नाम हैं जो ऐसे कभी स्टेटमेंट नहीं देंगे। आप मुझे बता दें एम एस धोनी ने कभी कोई स्टेटमेंट दिया हो क्रिकेट के ऊपर, कभी कोई दी हो? अभी T20 से रिटायर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देंगे। और फिर हरभजन सिंह बोल रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वही काम नहीं करना चाहता जो वो कर रहे हैं और जिसमें मैं बुरा मान रहा हूं कि मैं किसी को बोलूं। मतलब हरभजन सिंह की अपने ही एज ए स्टेटस आप क्रिकेट का देख लीजिए कि वो भी मुरलीधरन या शेन वॉर्न पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जिस तरह वो बाबर आजम पे हंस रहे हैं तो लोग शायद इस कंपैरिजन पे हंसेंगे, बट मैं इस तरह का बोलना नहीं चाह रहा। माई पॉइंट इज कि आप क्रॉस बॉर्डर खासकर पाकिस्तानी इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए अपने किसी भी, खासकर उस क्रिकेटर पे बात करने के लिए। बांग्लादेश टीम जैसी भी आप शाकिब अल हसन पे बात करेंगे उनके फैंस नाराज होंगे, तो हमें इस चीज को थोड़ा रखना है कि आप बात करते हैं, एक तो आप क्रिकेट के ऊपर बात कीजिए वो ठीक है, बट चेजाबाजी जब होती है ना उससे फैंस हर्ट होते हैं। वो खासकर उन कंट्रीज के बीच में हो जिसमें सेंसिटिव रिलेशन है, वो शायद थोड़ा बुरा लगता है। तो ये पाकिस्तानी फैंस इस बात को बुरा मना रहे हैं, जैसे अर्शदीप सिंह के ऊपर कभी आकिब ने स्टेटमेंट दी तो इंडियन फैंस ने बुरा मनाया। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जैसा कि दोस्तों आपने देखा किस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अपने बेतुके बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह को एक एवरेज बॉलर कहा। वो चाहे वर्ल्ड कप में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी, अपनी बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स और पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेटर को ये बात पचती नहीं है। वो खुद के बॉलर और खुद के लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगे रहते हैं और उनकी टीम सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं होती है। इसी में पाकिस्तान के इस पत्रकार ने ही सही से बता दिया कि पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों को बेतुके बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो सबको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं लेकिन दूसरी टीमों की तुलना बहुत ही निचले लेवल पर कर देते हैं। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा सबसे बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत ही भारतीय टीम ने फाइनल जीता है। खासकर जसप्रीत बुमराह तो एक अलग ही लेवल के प्लेयर है, लेकिन हम अर्शदीप सिंह को भूल नहीं सकते जिन्होंने अपनी बेहतरीन बॉलिंग करी है। कि इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।